वापस स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आप देख रहे हैं LTV न्यूज़ इंडिया। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल। बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने और यहाँ पर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अब की बार कौन सी पार्टी बंगाल में बना पाएगी अपनी सरकार। और देखना काफ़ी दिलचस्प हो गया है कि बंगाल की सत्ता पर अब की बार कौन सी पार्टी का कब्जा हो सकता है। कि इस बार फिर से यहाँ पर TMC अपनी सरकार बना पाएगी और फिर से बंगाल की अगली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बनेंगे, या फिर इस बार बीजेपी यहाँ पर अपनी सरकार बना पाती है, या फिर कांग्रेस पार्टी इस बार बंगाल की सत्ता में वापसी कर सकती है। तो आइए आज के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल में बंगाल की पूरी 294 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर विस्तार से देखते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन सी पार्टी 148 सीटों के इस बार बहुमत का आंकड़ा छू पाती है। तो चलिए बिना देरी किए आज के ताजा सर्वे ओपिनियन पोल को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहला जिला पश्चिम बंगाल का है झाड़ग्राम। झाड़ग्राम जिले में कुल 4 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। झाड़ग्राम की 4 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लिया जाए तो बीजेपी को 1 सीट झाड़ग्राम जिले से मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर खाली रह सकता है। TMC को 3 सीटें झाड़ग्राम जिले से मिल सकती हैं। अगले जिले की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है जलपाईगुड़ी। जलपाईगुड़ी जिले में कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। जलपाईगुड़ी की 7 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी को यहाँ से 4 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का यहाँ पर भी खाता खाली रह सकता है। TMC के खाते में 3 सीटें जलपाईगुड़ी जिले से जा सकती हैं। अगले जिले की तरफ बढ़ते हैं तो इसके बाद पश्चिम बंगाल का अगला जिला हावड़ा है। हावड़ा जिले में कुल है 16 सीटें विधानसभा की। हावड़ा की 16 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिए जाए तो 1 सीट यहाँ पर बीजेपी को मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। TMC को 14 सीटें हावड़ा जिले से मिल सकती हैं। अगले बढ़ते हैं तो इसी के बाद पश्चिम बंगाल का अगला जिला है हुगली। हुगली जिले में 18 सीटें विधानसभा की आती हैं। तो इन 18 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देख लेते हैं। हुगली जिले से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर खाली रह सकता है। TMC को 15 सीटें यहाँ पर मिलने का अनुमान है। इसी के साथ अगले जिले दार्जिलिंग की बात करते हैं। यहाँ पर कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। दार्जिलिंग जिले की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल जो निकलकर सामने आ रहा है तो यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है। TMC को 1 सीट मिल सकती है। दार्जिलिंग जिले का जो सर्वे निकल कर आ रहा है तो यहाँ पर बीजेपी काफी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इसके बाद अगले जिले दक्षिण दिनाजपुर की बात करी जाए तो यहाँ पर कुल 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। TMC को 3 सीटें दक्षिण दिनाजपुर जिले से मिल सकती हैं। इसके अगले जिले कूच बिहार की बात करते हैं। कूच बिहार जिले की 9 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल ताजा सर्वे देख लिए जाए। कूच बिहार जिले से बीजेपी को मिल सकती हैं 5 सीटें। कांग्रेस पार्टी को 0 सीटें मिल सकती हैं। TMC के खाते में 4 सीटें कूच बिहार जिले से जा सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करी जाए तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है बीरभूम। बीरभूम जिले की 11 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखते हैं तो बीजेपी को 1 सीट बीरभूम जिले से मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। TMC को 9 सीटें मिल सकती हैं। इसके बाद अगले जिला है बांकुरा। बांकुरा की 12 विधानसभा सीटों का ताजा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया जाए। बांकुरा जिले से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता यहाँ पर खाली रह सकता है। TMC को 9 सीटें बांकुरा जिले से मिल सकती हैं। इसी के साथ अगले अलीपुरद्वार जिले की बात करते हैं तो अलीपुरद्वार जिले में 5 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है। TMC को 2 सीटें अलीपुरद्वार जिले से मिल सकती हैं। तो इसी के साथ अगले जिले की तरफ बढ़ लिए जाए पश्चिम बंगाल का अगला जिला है कलिम्पोंग। यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट है और कलिम्पोंग विधानसभा सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। इसी के साथ मालदा जिले की 12 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देखते हैं तो मालदा जिले से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है। कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं। TMC को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जिले में 22 विधानसभा की सीटें आती हैं।
तो मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देखा जाए, यहाँ से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 15 सीटें मुर्शिदाबाद जिले से मिल सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करी जाए तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है नदिया। नदिया जिले में 17 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। तो इन 17 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखते हैं। बीजेपी को नदिया जिले से 4 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, टीएमसी को यहाँ पर 12 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले की बात करी जाए तो पश्चिम बंगाल का अगला जिला है उत्तर 24 परगना। यहाँ पर कुल 33 विधानसभा सीटें हैं। उत्तर 24 परगना से बीजेपी को 5 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 25 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। इसके बाद अगले जिले की बात करें जो है दक्षिण 24 परगना, यहाँ पर 31 विधानसभा की कुल सीटें आती हैं। तो दक्षिण 24 परगना जिले की 31 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देख लेते हैं। बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं, टीएमसी को 26 सीटें दक्षिण 24 परगना से मिल सकती हैं। तो अभी तक आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की 210 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ पर हम देख रहे हैं, जिसमें बीजेपी को अभी तक 43 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 20 सीटें मिल रही हैं, टीएमसी को 147 सीटें अभी तक मिलती हुई यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो चलिए अगले बढ़ लेते हैं। इसी के बाद बात करते हैं पश्चिम बंगाल के अगले जिले पश्चिम बर्धमान की। यहाँ पर कुल 9 विधानसभा की सीटें हैं। पश्चिम बर्धमान जिले से बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, टीएमसी को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले पूर्व बर्धमान की बात कर ली जाए। पूर्व बर्धमान जिले की 16 सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता पूर्व बर्धमान से खाली रह सकता है, टीएमसी को 13 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले पुरुलिया की 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख लेते हैं। पुरुलिया जिले से बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है, टीएमसी को यहाँ पर 6 सीटें मिल सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले उत्तर दिनाजपुर की बात करी जाए तो बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में कुल 9 विधानसभा की सीटें आती हैं। तो इन 9 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देख लेते हैं, जिसमें बीजेपी को 2 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें मिल सकती है, टीएमसी को 5 सीटें उत्तर दिनाजपुर से मिल सकती हैं। इसके बाद अगले जिले पूर्व मेदिनीपुर की बात करते हैं। तो पूर्व मेदिनीपुर जिले में 16 सीटें विधानसभा की आ जाती हैं। तो यहाँ पर बीजेपी को 8 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता खाली रह सकता है, टीएमसी के खाते में 8 सीटें पूर्व मेदिनीपुर जिले से जा सकती हैं। अगले बढ़ते हैं तो इसी के साथ पश्चिम बंगाल का अगला जिला है पश्चिम मेदिनीपुर। पश्चिम मेदिनीपुर जिले की 15 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे देख लिया जाए। बीजेपी को यहाँ पर 7 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस पार्टी का खाता पश्चिम मेदिनीपुर जिले से भी खाली रह सकता है, टीएमसी को 8 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। इसी के साथ अगले जिले कोलकाता की बात कर ली जाए तो बंगाल के कोलकाता जिले में 11 विधानसभा की सीटें आती हैं। इन 11 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल यहाँ से देखते हैं। तो कोलकाता से बीजेपी को 1 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिल सकती है, टीएमसी को 9 सीटें यहाँ पर मिल सकती हैं। तो यह है पश्चिम बंगाल की पूरी 294 विधानसभा सीटों का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल है, जिसमें बीजेपी को 70 सीटें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को 24 सीटें मिल रही हैं, टीएमसी को यहाँ पर 200 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सर्वे अभी किया गया है, तो बंगाल में इस बार फिर से टीएमसी अपनी बहुमत की सरकार इस बार फिर से बनाती हुई दिखाई दे रही है। बंगाल की सत्ता इस बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी को यहाँ पर देखना चाहती है। तो आप हमारे इस ताजा सर्वे ओपिनियन पोल से कितने सहमत हैं? आपको क्या लगता है कि टीएमसी इस बार फिर से बंगाल में अपनी सरकार बना पाएगी, या फिर बीजेपी यहाँ पर अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो पाती है, फिर कांग्रेस पार्टी यहाँ पर अपनी सरकार बना पाती है? तो क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें। मिलते हैं एक नए ओपिनियन पोल में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।